आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 10 कॉमन मिस्टेक जो भी सर्वेयर होता है ना, वो जो 10 कॉमन मिस्टेक बार-बार मिस्टेक कर रहे होते हैं, आज थोड़ा-सा हम उसको डिस्कस करते हैं। 10 मिस्टेक अब आज की वीडियो में आप यही देखेंगे। आपने क्या करना है कि शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और लास्ट में मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा लोग सर्वे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हम बार-बार करते हैं, जब हम किसी भी जगह मशीन सेट करते हैं ना, उसको प्रॉपर हम लेवल ही नहीं करते। जब हम इसे लेवल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जब हम काम करते हैं तो हमारी रीडिंग गलत आ रही होती है। अक्सर ये होता है कि लेवल नहीं किया हुआ मशीन तो मशीन काम ही नहीं करती। जब मशीन काम ही नहीं करती फिर हम वो सोचते हैं कि मशीन ख़राब हो गई हुई है। लेवल नहीं करेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं या तो वो होगा ही नहीं, होगा तो वो ठीक प्रॉपर नहीं होता। पहली मिस्टेक क्या होगी कि हमने मशीन अपने लेवल ही नहीं की। लेवल करने के बाद दूसरी मिस्टेक जो होती है अक्सर कि जब हम मशीन लगाते हैं, उसके जो ट्राइपॉड है उसको सेट करते हैं, उसके स्क्रू को प्रॉपर लॉक की टाइट ही नहीं करते। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, हमने उसका ट्राइपॉड के जो स्क्रू है उसको टाइट नहीं किया हुआ, मशीन आपने लगाई हुई है, काम करते-करते एकदम से वो मशीन गिर सकती है। और जो अपने स्क्रू सही टाइट नहीं किया तो वो ढीला हो गया और मशीन गिर सकती है या आपका सारा काम ही ख़राब हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा होता है। आपने जब भी काम करना है, एक तो प्रॉपर हमने लेवल करना है और दूसरा जब हम ट्राइपॉड आप सेट कर रहे हो, ट्राइपॉड के स्क्रू को प्रॉपर लॉक कर लेना है ताकि गिरने के चांस ही ख़त्म हो जाए। 2 मिस्टेक हो गई। तीसरी मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे पास ये होती है कि आपने जब भी मशीन हम सेट करते हैं ना, मशीन सेट करने के बाद हम जो उसमें प्रिज़्म की हाइट देते हैं, वो आपने वो ठीक नहीं देते हैं। अब जैसे मशीन आपने सेट की है, टारगेट हम प्रिज़्म पे काम कर रहे हैं, प्रिज़्म की हाइट है जी 1.50, 1.60, आपने मशीन के अंदर कुछ और लिख दिया। और जब भी हम हाइट का काम करेंगे, ख़ास तौर पर किसी बिल्डिंग की ऊँचाई मालूम करेंगे, किसी बिल्डिंग की हाइट मालूम करें, टावर की ऊँचाई मालूम कर रहे हैं, कुछ हाइट वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये लेवल का काम कर रहे हैं। तो आप जो प्रिज़्म की रॉन्ग हाइट आपने उसमें एंटर कर दी मशीन के अंदर, तो हमारा सारा काम इसमें ख़राब हो जाता है। अक्सर सर्वेयर ऐसे करते हैं कि प्रिज़्म को हम देखेंगे नहीं, जो लास्ट टाइम लिखी हुई थी, वो ही आपने उस मशीन के अंदर लिख दी और काम शुरू कर दिया, जिससे अक्सर मसला हो जाता है। 3 मिस्टेक हो गई हैं। चौथी मिस्टेक जो बार-बार होती है कि जब भी हम काम शुरू करते हैं, हमारे 2 कोऑर्डिनेट देते हैं। एक स्टेशन पॉइंट के होते हैं, एक बैक साइड के होते हैं। हम क्या करते हैं कि अब जब मशीन लगाते हैं, तो उस जगह के कोऑर्डिनेट को गलत पुट कर देते हैं। आपने गलत कोऑर्डिनेट मशीन आपने कहीं और लगाई, कोऑर्डिनेट कहीं और डाल दिए, तो हमारा सारा ही काम गलत हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा होता है। जब भी हम अपने कोऑर्डिनेट एंटर करने हैं, तो प्रॉपर देखकर जिस जगह आप मशीन लगा रहे हो, उस जगह के कोऑर्डिनेट आपने डालने होते हैं। 4 मिस्टेक होगी। 5वीं मिस्टेक ये होती है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि इसमें मशीन की कैलिब्रेशन को चेक ही नहीं करते। महीनों तक मशीन को हम देखे, जैसी जो सेम मशीन हमें मिली, वही मशीन उठाई, अपने काम करना शुरू कर दी। कभी कैलिब्रेशन चेक ही नहीं की, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेगुलर हमें इंटरवल के बाद उसको चेक करना चाहिए। हम नहीं चेक करेंगे, हम काम कर रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, उसमें एरर भी आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा और अब जो मशीन हमें बताई जा रही है, वही हम उसको ठीक मान लेते हैं। इसका प्रॉपर ये होता है कि आप कुछ अरसे के बाद बार-बार उसकी कैलिब्रेशन आप चेक करें ताकि हमारा काम उसमें ठीक रहे और ख़राब ना हो। 5 मिस्टेक हो गई। छठी मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा सर्वेयर करते हैं, वो ये करते हैं कि जब हम मशीन आप सेट करते हैं, मशीन सेट करने के बाद स्टेशन पॉइंट बैक साइड आपको दिया, आपने स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में डाल दिए और उसके बाद बैक साइड के कोऑर्डिनेट डाल दिए। लेकिन ओके करके मशीन तैयार की और काम करना शुरू कर दिया और बैक साइड को चेक ही नहीं किया कि आपको जो बैक साइड के कोऑर्डिनेट दिए थे वाक़ई वही हैं, कोई और तो नहीं है। हम सिंपल स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाले, बैक साइड के कोऑर्डिनेट डाले, मशीन तैयार हुई और काम करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से क्या होता है, आपने बैक साइड को नहीं चेक किया और जब बैक साइड कोई और हो सकती है जिसका सारा काम खराब हो। शाम तक आप काम करेंगे, आपको बाद में पता चलेगा जो काम किया वही खराब हो गया। जब भी आपने मशीन सेट करनी है, मशीन सेट करने के बाद कोऑर्डिनेट डालना है, तो स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाले, बैक साइड के कोऑर्डिनेट डाले। उसके बाद आपने बैक साइड को लाज़मी प्रिज़्म बैक साइड पे जाएगा और उसको चेक कर लेना कि वही सेम कोऑर्डिनेट जो बैक साइड पे आ रहे हैं, वही हैं जो आपके पास हैं, ताकि गलती के चांस बिल्कुल कम हो जाए। 6 हमारे पास 6 मिस्टेक होगी। 7वीं मिस्टेक जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, वो ये काम करते हैं कि आप फ़ील्ड बुक बनाते ही नहीं, सिंपल सिरे से नहीं बनाते। आप मतलब आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई बुक ही नहीं, कोई चीज़ आप नोट ही नहीं कर रहे और फ़ील्ड बुक बनाई ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर हमने डेटा जो मशीन के अंदर सेव कर रहे होते हैं, वो सेव हो नहीं रहा होता।
और फील्ड बुक हमारे पास है ही नहीं, हमने पता ही नहीं क्या काम करना होना। और फील्ड बुक के और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आपको उसमें आप लिख सकते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, कल हमने ये करना था। और हम जो लेवल शीट वगैरह जो बना रहे हैं हम उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर सर्वे ये क्या करते हैं कि फील्ड बुक बनाते ही नहीं, और फील्ड बुक बनाएंगे नहीं तो फिर और डेटा सेव भी नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा गलती सर्वे करते हैं। 7 मिस्टेक होगी। 5वीं मिस्टेक ये होती है कि हम वेदर कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं। अब वेदर कंडीशन क्या होता है कि कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है, तेज़ बारिश हो रही है या हवा तेज़ चल रही है, जिससे एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ जाता है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जिससे काम ख़राब होता है। और जीपीएस तो ऐसा होता है कि जीपीएस में मौसम अगर ख़राब है, तो वो सिग्नल उसके बहुत ज़्यादा वीक होंगे, वो फिक्स ही नहीं होगा। और फिक्स नहीं होता तो जब फिक्स नहीं होगा तो फिर क्या करते हैं कि उसमें 4 आप हमारे पास ऑप्शन आते हैं। फिक्स होता है, फ्लोट होता है, उसके बाद डीजीएनएस होता है और सिंगल होता है। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जी मौसम ख़राब है, फिक्स नहीं हो रहा, डीजीएनएस है, तो हम काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे पास उसमें 1 से 2 मीटर का एरर आ जाता है। और जब भी आपने काम करना है तो वेदर को देखकर आपने प्लान करना है कि मौसम कैसा है और किस तरह हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसका ख़्याल रखना होता है। और दूसरा, जैसे अगर बारिश हो रही है तो या कुछ बारिश होने का चांस है, तो हम टोटल स्टेशन या इस ऐसी मशीनों पे काम नहीं करते, रुक जाते हैं, ताकि जब मौसम साफ़ नहीं होगा, इसी तरह वो जब बहुत तेज़ ज़्यादा गर्मी होती है, धूप तेज़ होगी, तब भी इसमें एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ जाता है। 8वीं मिस्टेक होगी। 9वीं मिस्टेक ये होती है कि जो अक्सर हो जाती है कि हम डेटा ट्रांसफ़र चेक ही नहीं करते। मतलब आपने साइट पे काम किया, साइट पे काम करने के बाद आपने वहाँ पे नहीं देखा कि मैंने जो काम किया वो सेव हो रहा है, नहीं हो रहा। आपने वो काम करते ये कुछ चीज़ें आपने सेव हुई नहीं। जब शाम को आकर आपने वो डेटा को जब निकालने की कोशिश की, पता चला इस मशीन में कुछ सेव ही नहीं हुआ। या अक्सर ये होता है कि मशीन का जो एक स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। आप बहुत सारा डेटा उसमें सेव कर दिया, अब आज की डेट में आप डेटा सेव कर रहे हो तो उसमें गुंजाइश ही कोई नहीं। आप अपनी तरफ से रिकॉर्ड का बटन दबा के सेव करी जा रहे हो, वो सेव ही नहीं हो रहा। जब फिर शाम में आकर आप वो निकालोगे, वो उसमें डेटा सेव ही नहीं होगा, फिर वो सारा काम दोबारा करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। इसलिए हम जब भी आप साइट पे काम कर रहे हैं, काम करते हुए आपने जो डेटा होगा वहाँ पे साथ आपने चेक करते रहना है कि वाक़ई जो हम सेव कर रहे हैं सेव हो भी रहा है नहीं है, जो हमने फ़ाइल बनाई है वाक़ई वैसी ही है। और इसके बाद आखिरी जो मिस्टेक जो सर्वेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, वो जल्दी में काम करते हैं। अगर आप कोई भी काम जल्दी में करते हो तो क्या होता है कि अक्सर चीज़ें रह जाती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपकी स्पीड आपने बनानी है तो फिर एक्यूरेसी को हम इग्नोर कर लेते हैं। मिलीमीटर कुछ सेंटीमीटर का या ऐसा एरर हो तो आप कहते हो नहीं जी नहीं ठीक है, ओके ख़त्म। सर्वेयर में एक्यूरेसी स्पीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पास आपने एक्यूरेसी नहीं फ़ोकस नहीं किया, आपने कहा जी स्पीड में जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करें, दूसरा काम स्टार्ट करें, उससे फिर एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, फिर काम ख़राब हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें, आपको जब काम कर रहे होते हैं ना, अभी तो अपने थोड़ा-सा हौसले के साथ जब भी रीडिंग लेनी है उसे डबल चेक कर लेना है। पहले एक रीडिंग ली, उसको दोबारा चेक किया कि वाक़ई वही आ रही है, हर रीडिंग को वेरीफ़ाई करना है। इससे आपकी प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है ना, वो इम्प्रूव होगा और क्लाइंट खुश हो जाएगा। अब अगर आप कहते हो नहीं जी नहीं बस स्पीड ख़त्म करें, स्पीड मारें और काम ख़त्म हो जाए, तो इससे अक्सर मसले मसाइल बन जाते हैं। एक्यूरेसी को कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये 10 मिस्टेक थी जो अक्सर जो नए सर्वेयर होते हैं वो करते हैं। अगर ये कॉमन सर्वे मिस्टेक और इसका हल आप निकाल लें, और यानी वो हल वही है कि आप मिस्टेक नहीं करनी है आपने, और जिसकी वजह से ये होगा कि आपका काम अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपने कमेंट में ज़रूर बताएँ कि इनमें से कौन-सी मिस्टेक अगर अक्सर आपसे हो जाती है। एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर होती है वो तो ये होती है ना, ट्राइपॉड स्क्रू को हम लॉक नहीं सही प्रॉपर करते। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सुपर टेक्नो एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जब भी हम इस तरह की नई वीडियो बनाएँ आपको पता भी चले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।